शिव ही सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं, शिव ओंकार हैं, शिव ब्रह्म हैं, शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति हैं। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। प्रतिदिन शिव भक्ति की श्रृंखला में आइए सुनते हैं आज की एक रोचक कथा। एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर कुपित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प लिया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। देव जानते थे कि शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी बरसात होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राहिमाम मच गया। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा था। पसीने में नहाया मगर अपनी धुन में बहुत मगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ व पार्वती बदले हुए वेश में आकाश से नीचे उतरे और उससे कहा, अरे भाई, तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो श्रीमान, मगर हल चलाने का गुण भूल ना जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेगी क्या? मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए 1 बरस बीत गया, कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से फूंका। चारों ओर बादल की घटाएं घुमड़ पड़ी, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थी। हमारा जो कार्य है उसे अपनी पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ लालच के करना चाहिए। इसी में परम सुख है, इसी में परम आनंद है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना ही व्यक्ति के अधिकार में है, उसका फल नहीं। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम कर्म करते हैं तो फल अवश्य ही प्राप्त होता है, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल अवश्य प्रदान करते हैं। गीता में भी कहा गया है, जैसे कर्म करेगा बंदे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मन में पुनः भगवान शिव व माता पार्वती का स्मरण करते हुए आइए शिव महापुराण के आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई? किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया? आप मुझे अवश्य बताएं। एक समय की बात है, गिरिवर हिमवान ने
अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मेना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। महामुने, अब मैना के जन्म की कथा सुने कि वह कौन थी और कैसे उत्पन्न हुई। उन्हें पार्वती की माता बनने का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ। राजा दक्ष की 60 कन्याएं थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी, जिनका विवाह कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ हुआ। उन कन्याओं में एक सवधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। सवधा की 3 पुत्रियां थीं, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था, मंझली धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थी, केवल लोक व्यवहार से सवधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सबके सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ था। उसी अवसर पर सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदनीय हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होंगी और उनकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है, तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात सुनो, जो सदा सुख देने वाली है।
मेना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेंगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगी। साक्षात गोकुल धाम में निवास करने वाली राधा कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार साप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तात पितरों की मान से पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार साप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरी ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। हिमसैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनती भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। अपने कार्य की सिद्धि के लिए बोले, गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर दीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरे, वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं, तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभो, ऐसा हो तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे, जगदम्बे, सदाशिव प्रिय, दुर्गे, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं, अव्यक्त प्रकृति और महातत्व हैं। ये आपके ही रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं। आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती हैं, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं। आप ही सावित्री और सरस्वती हैं। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वेद त्रयी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षस्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित हो सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं। जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती हैं, वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हों।
इस प्रकार जगदम्बा सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगदम्बिका देवी उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत रतन में रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा हैं, सबके संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता हैं। देवताओं की स्तुति सुनकर शिवा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके बोली, हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन की व्यथा को निकाल दो। मेरी बात सुनो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। वे ज्ञानियों को भी मुंह में डाल देते हैं। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए हैं। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। भगवान रुद्र की भी यह इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपत्ति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए अब भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर
महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। करमध्ये चकमंडलू चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम नमः शिवाय।